वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो 1 फरवरी 2026 को भारत का केंद्रीय बजट आ रहा है और क्रिप्टो में जो भी हैं उन सब की नजरें इसी पर टिकी हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्योंकि 2022 में जो टैक्स के नियम आए थे उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया था। हाँ, और इस बजट से पता चलेगा कि वो खेल और मुश्किल होगा या शायद थोड़ी राहत मिलेगी। सही कहा। और देखिए, सब लोग 30% टैक्स की बात करते हैं जो कि हेडलाइन थी, लेकिन असली कहानी तो उसके साथ आए 2 और नियमों में छिपी है ना? एग्जैक्टली उन्हीं 2 नियमों ने असल में भारतीय क्रिप्टो इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। अच्छा, तो चलिए एक-एक करके समझते हैं। पहला तो है वो 1% टीडीएस। जी, सुनने में लगता है सिर्फ 1%, लेकिन ये सिर्फ टैक्स नहीं है। ये तो लिक्विडिटी को ही खत्म कर देता है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। देखिए, जो लंबे समय के लिए निवेश करता है, उसके लिए शायद ये एक छोटी सी परेशानी हो। लेकिन जो दिन में कई ट्रेड करते हैं, जैसे मार्केट मेकर्स, जिनका काम ही बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखना है, अच्छा, उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल होगा। उनके लिए तो ये बिजनेस मॉडल पर सीधा हमला है। हर सौदे पर 1% कटना मतलब उनका काम लगभग नामुमकिन हो जाता है। जो लोग बाजार को चला रहे हैं, नियम उन्हीं को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। हाँ, और दूसरा नियम, जो मुझे तो सबसे अजीब लगता है, वो है नुकसान को मुनाफे से एडजस्ट न करने देना। हाँ, वो तो बहुत ही अजीब है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा ट्रेडर है, रोहित। उसने 50,000 रुपए लगाए। ठीक है। 4 ट्रेड में उसने 10,000 का फायदा कमाया, लेकिन एक ही बड़े ट्रेड में 20,000 गमा दिए। ओके। तो कुल मिलाकर तो वो 10,000 के नुकसान में है। हाँ, लेकिन नियमों के हिसाब से उसे क्या करना होगा? नियमों के हिसाब से रोहित को अपने 10,000 रुपए के मुनाफे पर 30% टैक्स देना होगा। भले ही वो असल में नुकसान में है। हाँ, उसका जो 20,000 का नुकसान हुआ, सरकार उसे देखेगी ही नहीं, तो वो असल में पैसे गंवाने के बावजूद सरकार को टैक्स देगा। और ऐसा तो शेयर बाजार या किसी और निवेश में नहीं होता। कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं भी नहीं। यही बात इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा चुभ रही है। और इसका नतीजा तो साफ है। ट्रेडर्स ने दूसरा रास्ता निकाल लिया। हाँ, और वो रास्ता भारत से बाहर जाता है। लाखों भारतीय ट्रेडर्स अपना पैसा लेकर विदेशी एक्सचेंजों पर चले गए हैं। लेकिन क्या सरकार ये नहीं कह सकती कि हम तो ये चाहते थे, मतलब? कि हम सट्टेबाजी को रोकना चाहते थे और जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे थे वो चले गए, हमारा मकसद तो पूरा हो गया। देखिए, ऊपर से देखने पर यह तर्क सही लगता है, लेकिन ये एक ऐसी जीत है जिसमें नुकसान बहुत ज्यादा है। वो कैसे? सरकार ने अपने ही नागरिकों को एक अनियंत्रित, असुरक्षित ग्लोबल जंगल में धकेल दिया है। इन विदेशी प्लेटफॉर्म पर न तो कोई सुरक्षा है, न कोई निगरानी। कंट्रोल करने की कोशिश में सरकार ने अपना सारा कंट्रोल ही खो दिया। बिल्कुल, और अपने नागरिकों को ज्यादा बड़े खतरे में डाल दिया है। तो अब इस बजट से इंडस्ट्री की असल उम्मीदें क्या हैं? क्या वे सच में मानते हैं कि 30% टैक्स हट जाएगा? देखिए, 30% टैक्स का हटना तो एक सपने जैसा है, वो अभी मुश्किल लगता है। असली और जो यथार्थवादी मांगे हैं, वो 2 हैं। पहली, टीडीएस को 1% से घटाकर 0.01% किया जाए, ताकि लिक्विडिटी वापस आए। हाँ, और दूसरी कि नुकसान को मुनाफे के साथ सेट ऑफ करने की इजाजत मिले। लेकिन सरकार का मूड क्या लगता है? यहीं पर असली मुद्दा है। सरकार आज भी क्रिप्टो को एक टेक्नोलॉजी के तौर पर नहीं देखती। वो इसे घुड़दौड़ पर सट्टा लगाने जैसी गतिविधि मानती है। अच्छा। और उनके नजरिए से जुए में हुए नुकसान पर टैक्स में छूट क्यों मिलनी चाहिए? बात तो सही है। जब तक ये सोच नहीं बदलती, तब तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद करना मुश्किल है। हो सकता है टीडीएस पर कोई छोटा मोटा बदलाव देखने को मिल जाए, पर पूरी नीति बदलेगी ऐसा नहीं लगता। तो बजट में एक और टकराव देखने को मिल सकता है। एक तरफ इंडस्ट्री और दूसरी तरफ सरकार। जी, चलिए, तो आज की इस चर्चा को श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरूर। आज का सवाल, आपको क्या लगता है, क्या सरकार को क्रिप्टो को एक निवेश की तरह देखना चाहिए, जैसे शेयर बाजार, या फिर इसे सट्टेबाजी ही मानना चाहिए? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।